नमस्ते साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत को सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। जातीय जनगणना। क्या हो अगर हर वर्ग की सटीक जानकारी हो ताकि योजनाएं सीधे उन तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में जरूरत है। जातीय जनगणना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक अवसर है एक ऐसे भारत की ओर बढ़ने का जहां हर नागरिक को उसकी पहचान और अधिकार दोनों मिले। आइए जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है और क्यों यह भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जातीय जनगणना का जो अर्थ है, देश में जनगणना की गिनती करते समय प्रत्येक व्यक्ति की जातिगत पहचान को रिकॉर्ड करना। इससे विभिन्न जातियों की संख्या और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। जातीय जनगणना जो है देश में जनसंख्या की गिनती करते समय प्रत्येक व्यक्ति की जातिगत पहचान को रिकॉर्ड करना है। और जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन जाति आधारित जनगणना हर बार नहीं होती। 1951 में अब तक सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना होती है। संविधान में जातीय जनगणना का आधार आर्टिकल 15(4) राज्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। आर्टिकल 16(4) राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की पहचान और कल्याण के लिए आयोग बनाने की शक्ति देता है। ब्रिटिश काल में जातीय जनगणना 1871 में भारत में पहली बार जातीय जनगणना ब्रिटिश शासनकाल में कराई गई थी। और 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय जातियों को बाकायदा श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। 1941 में अंतिम बार ब्रिटिश सरकार ने जातिगत आंकड़े जुटाए, लेकिन डेटा अधूरा रह गया। स्वतंत्र भारत में जातीय जनगणना। 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना जातीय जनगणना नहीं हुई, सिर्फ एसटी और एसटी का डेटा लिया गया था। 1951 से 2001 इस अवधि में केवल एसटी और एसटी की जनगणना होती रही, ओबीसी और अन्य जातियों की नहीं। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना कराई गई, लेकिन डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ। ओबीसी सहित सभी जातियों का डेटा पहली बार 2011 में ओबीसी समेत सभी जातियों का डेटा जुटाया गया। और डेटा की जो समस्याएं है, 46 लाख जातियों के नाम दर्ज हुए, जिससे डेटा की सटीकता पर सवाल उठे। राज्यों में विरोध हुआ, राज्यों ने आंकड़ों में विरोधाभास बताए, जैसे कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। अप्रकाशित डेटा, केंद्र सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया। वर्तमान में स्थिति क्या है जातीय जनगणना की? वंश कैबिनेट का निर्णय है कि हाल ही में कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब नई जातीय जनगणना कराई जाएगी और ओबीसी की सटीक संख्या, जैसे कि जिसमें ओबीसी की सटीक संख्या का पता चलेगा और नीतियां निर्धारण में सही आंकड़ों उपलब्ध होंगे। कल्याणकारी योजनाएं सही वर्ग तक पहुंचेगी। जातीय जनगणना के पक्ष और विपक्ष की बात करें तो इनके क्या क्या तर्क है। तो फ्रेंड्स, सटीक आंकड़े के सामाजिक न्याय की योजना बेहतर होगी और ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करने में मदद मिलेगी और योजनाओं को टारगेटेड तरीके से लागू किया जा सकेगा। विपक्ष में क्या तर्क है? तो जातिगत आंकड़े जो सामाजिक विभाजन बढ़ा सकते हैं, या और फिर राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरण का दुरुपयोग कर सकती है और डेटा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठा सकते हैं। जातिगत जनगणना की चुनौतियों और विवाद की बात करें तो इससे विभिन्न सरकारें समय समय पर पक्ष और विपक्ष में रही है। राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव, जातिगत आंकड़े समुदाय में प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ सकता है। एसटी और एससी 2011 में डेटा में भारी त्रुटियां पाई गई। भारतीय जनगणना के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 1948 में जनगणना अधिनियम, इस अधिनियम के तहत जनगणना कराई जाती है और जो है 10 वर्षों के अंतराल में ये जनगणना होती है। 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो जनगणना का हिस्सा नहीं थी। तो फ्रेंड्स, हमने जाना भारतीय जनगणना के बारे में बहुत ही विस्तार से। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मस्त रहिए और ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे।